हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कुछ दिन पहले एक केमिस्ट्री का पेपर हुआ था 12th क्लास का, जो बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो उस पर बात करना है क्या सच में हमको एग्ज़ाम के टाइम में किसी गेस्ट का हेल्प का ज़रूरी पड़ा। ये मैं स्पेशली उनके लिए बात करना चाहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो चाणक्य एकेडमी से इस साल पूरा केमिस्ट्री पढ़े हैं। क्या उनको सच में चोरी का ज़रूरत पड़ा एग्ज़ाम में? क्या उनको सच में किसी अगल बगल में ताक झाँक करके लिखने का उनको ज़रूरत पड़ा? क्योंकि मैं क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपका क्वेश्चन आया, क्या मैंने वो क्वेश्चन आपके पहले से ही नोट्स में नहीं करवाया था? क्या आपको लास्ट के जो 2 महीने थे, क्या उसमें सारे क्वेश्चन आपको नहीं डिस्कस करवाए गए थे? आप देखेंगे तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर मतलब जो सबसे लास्ट में था 48 नंबर में, उसमें लिखा हुआ था शॉर्ट नोट्स लिखना था आपको कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन के बारे में और कार्बाइल अमाइन। जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे तो ये तीनों जो आपका है, जो नोट्स लिखा हुआ है, ये तीनों टॉपिक आपको पहले से डिस्कस करवाया गया था। उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 तो सेट नंबर 1 का हूबहू क्वेश्चन आ गया था। ये भी क्वेश्चन आपको पहले से डिस्कस करवा दिया गया था, जिसमें बहुत सारा क्या था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। 1 इपॉक्सी प्रोपेन का क्या होगा, इथॉक्सी प्रोपेन है, 4 मिथाइल पेंटेन, 3 इन 2 ऑन का क्या होगा। इस तरीके से इसमें सारा आपको डिस्कस करवाया गया था। आप उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो एक था आपका दिया हुआ था K4 FeCN का होल 6, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें पूछ रहा था आपको कि इसको VBT के अकॉर्डिंग इसका आपको जियोमेट्रिक बताना था और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना था। ऑलरेडी जब हम लोग D&F ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। अब एक बार जज करें कि हमको एग्जाम टाइम में जैसे आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं अपने चीज़ों को लेकर कि नहीं मेरा ये नहीं हुआ है, मेरा वो नहीं हुआ है। अगर आप पूरे साल एक टीचर को फॉलो करेंगे ना, तो उनके नोट्स में सारा चीज़ पहले से लिखवा दिया जाता है जो आपको एग्जाम में आएगा। आपको लास्ट टाइम इधर उधर घूमने का ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा हेल्प कर दीजिए, या फिर आप कोई बड़े भैया से हेल्प मांग लेते हैं, या फिर आप एग्जाम के टाइम में भी आप अपना पेपर पे फोकस नहीं करते हैं, बगल वाले फोकस करते हैं कि वो जो लिखेगा वही लिखेंगे, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। एक पूछा हुआ था कि मेंशन एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया है? जब हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, वहीं का ये सवाल है कि कोई ऐसा 2 फैक्टर बताइए जो इसको अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। वहीं का ये उसका जस्ट एक और सवाल था, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखना था। ये भी आपको इसी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में ही आपको ये डिस्कस किया गया था। बिल्कुल। और इस पे तो लास्ट में जब हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर चुके थे दिसंबर तक, उसके बाद भी आपको डिफरेंस वाले सवाल में ये क्वेश्चन आपको करवाए थे कि बाबू इसको करके जाओ, ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में। आप अगर किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। इससे ऊपर वाला एक सवाल है कि EMF निकालना था। एक लिखा हुआ है क्रोमियम से क्रोमियम 3+ में गया और Fe2+ से Fe में गया, तो उसका EMF निकालना था। फॉर्मूला के साथ ही आपकी कॉपी में जस्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप किए होंगे तो आपको पता चलेगा। और ये जो आप एक सवाल था न्यूमेरिकल वाला, केन शुगर वाला सवाल, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन था। तो एक बार जब आपको सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे हम चैप्टर, सॉल्यूशन जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल किए हुए थे, फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन। और जब लास्ट में जब हम लोग मॉडल सेट डिस्कस कर रहे थे, एक ही तो इस बार झारखंड मॉडल सेट ही निकाला और मॉडल सेट में से ही ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया। तो लास्ट टाइम में भी हम लोग किए थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं दूसरी चीज़ का ज़रूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। आप अपने टीचर को नोट्स फॉलो कीजिए, NCERT फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर फॉलो कीजिए, बस इतना काफ़ी है कोई भी एग्जाम में आपको पास करने के लिए। बस मेहनत आपको करना पड़ेगा। और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। ये तो सारा क्वेश्चन बताया जो 5 नंबर का था, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। एक लौता ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं था कि जो आपको क्लास में नहीं बताया गया था। उसके बाद एक आएंगे, ये वाला क्वेश्चन तो हमको इसलिए याद आता है। एक था क्वेश्चन फाइब्रस प्रोटीन और एक था ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये सवाल जब हम लोग सिलेबस को खत्म कर चुके थे तो ऐसे ही बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर में दे रहे थे और आपको ये होमवर्क में दिए थे। अगर आप 12th क्लास पास हो, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये होमवर्क में दिए थे और बोले ये भी थे, हम लाइन बता रहे हैं, ये भी बोले थे कि अगर आप याद नहीं करके आएगा तो आपको बहुत मारेंगे। और अगला दिन लड़का लड़की सबको मारे थे। और ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया एग्जाम में।
तो ये हवाबाजी नहीं है, ये फैक्ट है। आप किसी भी चाणक्य अकेडमी के बच्चे से पूछ के देगा ये क्वेश्चन उसे कॉपी में था कि नहीं करवाया हुआ, ये डायरेक्ट उठ के आ गया। उसके ऊपर का कुछ कुछ IUPAC नाम लिखना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाई इतना सारा क्वेश्चन था, हर चैप्टर में तुमको 100 प्लस क्वेश्चन करवाए थे। तो तुम्हारा जितना भी IUPAC नेम है वो तो तुमको छूटेगा नहीं, वो भी तुम्हारे कॉपी से ही आया हुआ है। उसके बाद कन्वर्जन करना था कि मान लो कि एक है साइक्लोइथेन, सॉरी क्लोरोइथेन है, एक क्वेश्चन है, कहाँ लिखे, क्लोरोइथेन से बनाना है ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्या तुमको ऊर्ज रिएक्शन नहीं पढ़ाए थे हम? क्या हम तुमको वहां पे नहीं बताया था कि अगर हम 2 मोल क्लोरोइथेन अगर हम यूज कर लेंगे, सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ब्यूटेन बनेगा? वहीं का तो ये सवाल था जो कि आप पहले से कर चुके हैं। उसी तरीके से एक साइक्लोहेक्सेनॉल था, वो साइक्लोहेक्सेनॉन में बदलना था, यानी अल्कोहल से उसको कीटोन में बदलना था। ये भी क्वेश्चन आपका पहले से करवा दिया गया है। उसके बाद देखो, ये भी तुम्हारा मॉडल सेट का क्वेश्चन है, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर मतलब 39 में पूछा था। 3 रिएक्शन दिया हुआ है। गर्मी बहुत लग रहा है। क्या ये रिएक्शन आपको नहीं करवाया गया था? बोले थे ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसके साथ में जुड़ जाएगा, MgBr एक साथ में जुड़ जाएगा। उसके जस्ट नीचे वाला भी क्वेश्चन था, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ऊपर में लिखा हुआ है OCH3 और इसको हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाए थे। नाइट्रेशन इसी को तो बोलते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत आप किए हुए हैं। आगे और क्वेश्चन देखो, IUPAC नाम ही लिखना था, 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ था, वहीं का ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन दिख रहा है जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसके लिए ट्रिक हम लोग पीरियोडिक टेबल में सीखते हैं, जिंदगी कबाड़ हो गई। तो वही ट्रिक से क्वेश्चन था तुम्हारे D&F ब्लॉक से कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? रीजन, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ ना कुछ ऑर्बिटल खाली डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, मगर इसका क्या होता है, फुली कंप्लीट होता है। और भी बहुत सारा बात था जो कि आपको बताया गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो पेपर का मतलब एनालिसिस कर रहे हैं कि आप साल भर पढ़े तो वहीं से क्वेश्चन था या फिर उससे बाहर से क्वेश्चन था। तो इतना क्वेश्चन अगर तुमको दिखाए हैं लाइन से, नीचे से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर हम आ रहे हैं, तो इतना क्वेश्चन अगर सारा कॉपी से आया है तो अब मान के चलिए कि बाकी का भी जो क्वेश्चन होगा ना, हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, 20-25 साल हमको पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। जो मेरा 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि इतना में हम अगर ये सब क्वेश्चन जो तुमको करवाए वही आया, तो और भी क्वेश्चन जो तुम्हारा बाकी हमने छोड़े हैं और बता ही रहे हैं तुमको। एक था कि स्कैंडियम 3+, वेनेडियम 3+, मैग्नीज 3+ और कोबाल्ट 2+, सॉरी मैग्नीज 2+, कोबाल्ट 2+ और कॉपर प्लस। उसका आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कलरलेस है, कौन कौन सा पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना था। D&F ब्लॉक का सवाल था, तुमको तो ट्रिक भी लिखवा दिए थे कि कौन कौन कलरलेस होता है, वहीं का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तुम्हारा। एक और था फ्यूल सेल क्या होता है, कॉपी अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो फ्यूल सेल का भी डेफिनेशन के साथ में आपको वहां पे मिल जाएगा। और इसका रिएक्शन भी लिखवा दिए थे, H2 वाला, H2+O2 से रिएक्शन करके पूरा फ्यूल सेल आपका बना हुआ था। तो ये था आपका सेक्शन नंबर B, और जो पहले शुरू से हम लोग डिस्कस किए थे वो था आपका सेक्शन नंबर लास्ट वाला C, जो 5 नंबर का और 3 नंबर का, यानी 5 नंबर का पूरा सवाल, 3 नंबर का पूरा सवाल तुम्हारे कॉपी के बाहर से नहीं था। तो सेक्शन नंबर जो A था वो भी तुम्हारा कॉपी का ही सवाल था। जैसे पूछ रहा है कि प्रोटीन का पॉलीमर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग कौन सा विटामिन का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन है ऐसे ही कि हम लोग अगर व्हाट हैपेंस व्हेन एलिनिन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन तो बहुत बार तुम किया था। तो आप भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ जो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाए, केमिस्ट्री का यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है इस चाणक्य अकेडमी में, वो आपके बोर्ड के लिए तो हद से ज़्यादा है भाई, उससे बाहर नहीं आएगा। उसके अलावा जो भी अगर नीट जेई आप देख रहे हैं, तो नीट जेई कोई आपको टीचर नहीं करवा सकते हैं। नीट और जेई का तैयारी में टीचर का बस यही योगदान होता है कि एक बार कॉन्सेप्ट को समझा देना, उनको अच्छे तरीके से सवाल करवा देना, बाकी जो प्रैक्टिस है वो आपको करना पड़ेगा। एक टॉपिक पे आपको 40 से 50 क्वेश्चन अगर डेली आप कर रहे हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, तब तो ये निकल जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस पेपर को पूरा देखने का मतलब ही यही था कि आप जो साल भर पढ़े क्वेश्चन वहीं से आया,
तो आप आगे भी सजेस्ट कीजिए, जो आगे 12th पढ़ने वाले हैं, 11th पढ़ने वाले हैं, या तो 10th में, 9th में, 8th में, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि चाणक्य अकेडमी सबसे बेस्ट है आपके शहर में। और ये हम जपला का बात कर रहे हैं, जो बाहर का वीडियो देख रहे हैं वो ये कोचिंग जपला में है। जपला कहाँ है? पलामू में है। पलामू कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, तो ये चाणक्य, इसी का ये ऑफिस नंबर है। बाकी आप जो भी आपको डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फी के रिगार्डिंग, आप किसी भी क्लास कब स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा, उसके रिगार्डिंग आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट जरूर करें, कैसा भी अगर आपका सवाल है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो हो सकता है कि आपको उसी टॉपिक पे मिल जाए। एज ए टीचर हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, मन में कोई भी सवाल है कि हाँ सर केमिस्ट्री का अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन करने का, थ्योरी पढ़ने का, फिजिक्स का क्या अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, फिर थ्योरी पढ़ने का, बायोलॉजी को कैसे याद करें, मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी हैं। एक दो वीडियो आगे आएगा आपका बैच लॉन्च का, तो उसमें आपको दिख जाएंगे कितने सारे टीचर हैं। तो यहाँ पे आप जो भी डाउट पूछेंगे वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। साथ में अगर आप यूट्यूब पे अपना डाउट नहीं पूछ पाते हैं तो चाणक्य अकेडमी जपला के नाम से एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप यहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको टीचर जैसा पॉसिबल होगा आपको आंसर करने का कोशिश करेंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।